कोलकाता के बीच एक ऐसी जगह है जिसे देखकर एक पल के लिए आप बोल सकते हो कि आप इंडिया में हो। व्हाइट मार्बल से बनी एक शानदार इमारत, इतनी ग्रैंड कि पहली नजर में ही आप रुक जाओगे। लेकिन इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि वो कहानी है जो इसकी दीवारों के अंदर छुपी हुई है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, फोटोज लेते हैं, थोड़ा घूमते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है इस जगह में, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग को एक पुराने जमाने की मेमोरी बना देता है। वेलकम टू विक्टोरिया मेमोरियल। और ऑनेस्टली इस जगह को पहली बार सामने से देखकर मुझे एक ही बात समझ आई, फोटोज इसकी रियल ब्यूटी के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। क्योंकि कैमरे में ये बिल्डिंग ब्यूटीफुल जरूर लगती है, लेकिन अंदर जाने से पहले थोड़ा समझना जरूरी है कि यह जगह बनी ही क्यों थी। क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, इसके पीछे ब्रिटिश इंडिया के पूरे एरा की कहानी जुड़ी हुई है। क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में बनाया गया ये मेमोरियल आज एक ऐसी जगह बन चुका है जहां हिस्ट्री और आर्किटेक्चर एक साथ मिलते हैं। अब मैं सच बोलूं, मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी अंदर को लेकर थी, क्योंकि बाहर की ब्यूटी तो सबको दिख जाती है, लेकिन अंदर क्या है वो एक्सपीरियंस किए बिना पता ही नहीं चल सकता। पेंटिंग्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ले जा सकती हैं। तो चलो देखते हैं क्या रियलिटी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, मुझे इंस्टेंटली एक चीज फील हुई। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं लग रहा था, हर साइड हिस्ट्री के पीसेस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पुराने ऑब्जेक्ट्स और उनके पीछे छुपी स्टोरीज। और यहाँ मुझे समझ आया कि बाहर से विक्टोरिया मेमोरियल को देखना और इसके अंदर वॉक करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या?
जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ डेट्स और नेम्स लगती हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पर खड़े होते हो जहां उस जमाने की स्टोरीज, पेंटिंग और ऑब्जेक्ट्स आपके सामने होते हैं तो इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आप सोचने लगते हो उस टाइम कोलकाता कैसा रहा होगा, ब्रिटिश इंडिया का एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा और उन लोगों के लिए ये सिटी कैसी दिखती होगी। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये विक्टोरिया मेमोरियल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। ट्रैवल करते वक्त कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में आपने पहले ही बहुत कुछ देख रखा होता है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह। और फिर जब फाइनली आप उस जगह के सामने खड़े होते हो तो एक क्वेश्चन होता है, क्या ये रियलिटी में भी उतनी ही ब्यूटीफुल होगी? मेरे लिए विक्टोरिया मेमोरियल ने उस क्वेश्चन का आंसर खुद दे दिया, क्योंकि फोटोज आपको बिल्डिंग दिखा सकता है, लेकिन उसके सामने खड़े होने की फीलिंग फोटोज कभी प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या विक्टोरिया मेमोरियल एक्चुअली वर्थ विजिटिंग है या फिर ये सिर्फ एक फेमस फोटो स्पॉट है? मेरे अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आप इस जगह को कैसे एक्सपीरियंस करते हो। अगर आप सिर्फ आए, 10 मिनट फोटो ली और चले गए तो शायद आपको ये बस एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम निकाल कर इसकी आर्किटेक्चर को देखो, गार्डन्स एक्सप्लोर करो और अंदर की हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करो तो विक्टोरिया मेमोरियल का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और शायद इसीलिए कुछ प्लेसेस सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं होती, वो प्लेसेस स्टोरीज होती हैं। विक्टोरिया मेमोरियल भी मेरे लिए एक ब्यूटीफुल वाइट बिल्डिंग नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां हर डायरेक्शन में एक अलग स्टोरी छुपी हुई थी। बाहर से आर्किटेक्चर, अंदर हिस्ट्री और आसपास कोलकाता की एनर्जी। शायद इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इतने सालों बाद भी यह जगह लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप कभी कोलकाता आते हो, विक्टोरिया मेमोरियल को सिर्फ एक फोटो स्पॉट समझकर मत देखना, थोड़ा टाइम निकालना, धीरे धीरे एक्सप्लोर करना, क्योंकि हो सकता है आप भी यहाँ से वापस जाते वक्त एक फ़ोटो नहीं, एक स्टोरी लेकर जाओ। और अगर आपको ऐसी जर्नी, हिडन स्टोरीज और इंडिया की ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारी जर्नी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। कीप एक्सप्लोरिंग।